नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप सभी लोग शरीर सुखी व संपन्न रहें। मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे साथियों। चाहे हमारे जो पशुपालक भाइयों शहर के रहने वाले हैं या फिर गांव के रहने वाले हैं या फिर कोई बड़े डेयरी फार्मर हैं, कोई भी है जो भी पशुपालन करते हैं, हर एक पशुपालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। क्यों होने वाली है भाई? आप लोग या हम जो भी पशु पालते हैं, क्यों पालते हैं? प्रॉफिट के लिए, दूध निकालने के लिए पालते हैं। और आपने देखा होगा हर एक गाय भैंस में थनों से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट होती रहती हैं। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी क्या होता है, हमारी गाय भैंस ने बच्चा दिया, 2 दिन तक बढ़िया दूध दिया। दूध देने में क्या है कि तीसरे दिन उसके दूध में हल्के लाल रंग के कण आने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है साथियों कि जो अडर होता है बिल्कुल बराबर होता है, चारों तरफ से एकदम बराबर होता है। देखते हैं हम कि अडर का एक हिस्सा हल्का सा ऊपर की तरफ जा रहा और दूसरा हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि अडर में डिफरेंस हो गया। कभी कभी क्या होता है साथियों, एक थन छोटा हो रहा है, उस थन में दूध भी कम आ रहा, या जो भी साइड छोटी हो रही ऊपर जा रही है उस साइड में दूध भी कम आने लगा है। या कभी कभी अडर जो है दबाते हैं तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट ना हो करके पत्थर जैसा हो जाता है। कोई भी थन जो होता है वो एकदम अंगुली जैसा टाइट, लकड़ी जैसा टाइट हो जाता है। उस थन में एक दो बूंद दूध की निकलती है या कभी कभी दूध बिल्कुल ही निकलना बंद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है साथियों, अचानक ही थन चौरा बराबर हैं और किसी एक थन से दूध जो है आने की मात्रा अपने आप कम हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी समस्याएं, सभी लक्षण जो हैं मास्टाइटिस के हैं, जिसको हम शुद्ध भाषा में थनैला बोलते हैं। अब ये थनैला होता क्यों है? सबसे पहला कारण, सबसे पहली जानकारी हमें, यदि हम पशुपालन कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हमें थनैला की जानकारी करनी है कि थनैला होता क्यों। कभी कभी क्या हो जाता है, दूध की धार इतनी पतली आती है कि दूध निकालते निकालते, यानी कि 9 मिनट में, 7 से 9 मिनट में दूध निकालना चाहिए, वो हम 1 घंटे में दूध निकालते हैं, हाथों में दर्द होने लगता है। इन सारी समस्याओं का समाधान आज मैं लेकर आया हुआ हूँ मेरे प्यारे साथियों। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि हमारी भैंस या गाय जब बच्चा देने वाली होती है और वो अपना धीरे धीरे अडर डेवलप करने लगती है, जैसे 10 से 15 दिन का टाइम बचा हुआ ब्याने के लिए, और उसने अपना अडर बढ़ाना शुरू कर दिया, उसी समय से बीमारियों की शुरुआत होती है। कभी कभी क्या होता है, हार्मोनल डिफिशियंसी के कारण, हार्मोनल समस्या के कारण ब्याने से पहले ही हमारी गाय भैंस के थनों, मोस्टली गाय के थनों से दूध आने लगता अपने आप। यहाँ से भी एक शुरुआत होती है। इसका समाधान देसी दवाइयों में 100% है, अंग्रेजी दवाइयों में इतना नहीं है, वो लंबा प्रोसीजर और महंगा भी है। तो मेरे प्यारे साथियों, गाय भैंस को थनैला होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी खास सावधानी हमें कहाँ पर रखनी है, जब हमारी गाय भैंस अडर डेवलप कर लेती है, बयाने के लिए 10-15 दिन रह जाते हैं, उस समय हमें अपनी गाय भैंस को कीचड़ में बिल्कुल नहीं बांधना है, कीचड़ पर नहीं रखना, ईंटों पर नहीं रखना है, फर्श पर नहीं रखना है। कहाँ रखना है? हमारी गाय भैंस जहाँ पर बैठेगी वहाँ पर सूखा हुआ रेता होना चाहिए, बालू मिट्टी होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, वो करीब करीब 6-6 इंच तक जहाँ पर बैठने वाले स्थान पर बिछी हुई होनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या साथियों कि उस मिट्टी से इतना बचाव होगा कि हमारी गाय भैंस का जो अडर होता है उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा। यह दबाव नहीं पड़ेगा तो अडर में समस्याएं कम क्रिएट होंगी। कभी कभी क्या होता है साथियों, जब हम ईंटों पर बिठा देते हैं अपनी गाय भैंस को, तो अडर तना हुआ और ईंटों पर उसका दबाव पड़ता है, तो अंदर से कोई भी नस पंच हो जाती है या कोई नस दबाव के कारण दब जाती है वहाँ पर, या अडर में सूजन आ जाती है। शुरुआत वहाँ से हो रही है, ये सावधानी करनी है आपको। या फिर आप सॉफ्ट टाइप के गद्दा ले आइए, अपनी गाय भैंस को ब्याने से पहले उस पर बिठाइएगा। अगली खास सावधानी क्या है, जैसे ही अडर डेवलप करने लगती है उस समय हमें अपने घर पर 10 रुपए का एक पोटेशियम पर मैग्नेट का पैकेट आता है साथियों,
उसको घोल बना के रख लेना है और एक स्प्रे की बोतल में भर लेना। सुबह शाम अपनी गाय भैंस के अडर पर हमें स्प्रे करना। उससे क्या होता है, कभी कभी थनों से दूध निकल जाता है या थनों के जो सेल्स होते हैं वो खुल सोल यानी कि जो होल्स होते हैं वो खुल जाते हैं और बैक्टीरिया अंदर जाने की संभावना होती है। उस समय यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट की घोल का स्प्रे करते हैं तो बैक्टीरिया थनों के अंदर जाने की कोई संभावना नहीं रहती है। ये तो हो गई मेरे प्यारे साथियों ब्याने से पहले की सावधानियाँ। अब चलते हैं बच्चा देने के तुरंत बाद कौन कौन सी हमें सावधानी रखनी है, जिनमें 90% हमारे अन्नदाता हमारे पशुपालक भाई जो हैं वो गलतियां कर देते हैं। सबसे पहली गलती क्या करते हैं, जैसे हमारी गाय भैंस ने बच्चा दिया और हमारे पशुपालक भाई बच्चे को तुरंत छोड़ देते हैं, जाओ दूध पियो जाते हैं। ये तो मालूम है कि बच्चा देने के तुरंत बाद ही जो दूध मिलता है उसमें काफ़ी एनर्जी होती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत होती है। यदि हम वो पिला देते हैं तो हमारी जो पशुओं के बच्चे होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी उछल कूद करने लगते हैं, फुल एनर्जी मिलती। लेकिन एक सावधानी रखनी चाहते हैं, एकदम छोड़ना नहीं है। किसी भी तरीक़ा से अपनी गाय भैंस को प्रेम से या रस्सी से उसकी टांगें बांधने के बाद में किसी ऐसे व्यक्ति से थन की धार पवानी है जो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो, उसको बुला कर लाओ। उससे कहो भैया हमारी गाय भैंस की धार फोड़ दो। वो बंदा ये धार फोड़ेगा तो भाई साहब कस के थनों को दबाएगा, जितना कस के थनों को दबाएगा उतनी ही मोटी धार तैयार होगी और गाय भैंस दूध निकालने में कोई दिक्कत नहीं करेगी। अब वहीं पर बच्चा को छोड़ दिया, बच्चा धार फोड़ रहा तो बच्चा इतना दबाव नहीं डाल पाता है, उसी समय थनों की जो धार होती है बहुत पतली हो जाती है। दूसरे नंबर पर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कुछ महिलाएं होती हैं कि उनके घर पर कोई जेंट्स नहीं है, जेंट्स घर पर नहीं है, उन्होंने सोचा हमको धार निकाल लेंगे, वो धीरे धीरे दबाव डालती हैं तब भी धार बहुत पतली आती है। सबसे पहली समस्या यहाँ से शुरू होती है बच्चा देने के बाद। ये सावधानी रखनी है कि धार आपको किसी समझदार व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से गाय भैंस के थनों की धार फोड़वानी है। अब चलते हैं, जब धार फोड़ ली उसके बाद में हम बच्चे को दूध पिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी खास बात है साथियों, जब हम अपनी गाय भैंस का दूध निकालते हैं और बच्चे को दूध पिलाते हैं तब भी एक गलती करते हैं, बच्चे को एकदम रस्सी खोल दी, जाओ बेटा पियो जाके दूध। नहीं, इस तरीके से नहीं करना साथियों। बच्चे को आराम से प्यार से पकड़ के ले जाओ और उसके थनों के पास लगा दो, वो दूध पिएगा। जिस समय बच्चा दूध पिएगा अपनी माँ का, उस समय क्या करना है, उसके जो मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर जो हिस्सा होता है, यहाँ पर हमें दबाव डाल देना अपने हाथ से। जब तक वो दूध पिएगा तब तक हमारा हाथ बच्चे के माथे पर होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा मेरे प्यारे साथियों, बच्चा जो है थनों पर या अडर पर पूरी तरीके से टक्कर नहीं मार पाएगा। और खुला छोड़ देंगे तो वो बार बार अडर में टक्कर मारेगा साथियों, और जब टक्कर मारता है अडर में या थनों में, वहीं पर गाय भैंस के अडर में अंदर चोट लग जाती है, कोई नस फट जाती है जिसको हम जान भी नहीं पाते हैं। और चोट लगने के कारण क्या होता है, हमें तो दिखाई नहीं पड़ता भाई चोट लगी या नहीं लगी, लेकिन गाय भैंस को परेशानी होती है। फिर क्या समस्या क्रिएट होती है, फिर वो चलाने लगती है अपनी लात। आपने थन को छुआ, लात चलाने लगे, या फिर आपको दूध निकलवा रही प्रेम से, और जैसे ही आपने बच्चे को लगाया वैसे ही बच्चे को नहीं लगा रही। क्यों नहीं लगा रही, कारण तो यही होता है कि उसकी थनों में, अडर में अंदर चोट लग गई है। ये सावधानी रखनी है, जब भी दूध पिलाएंगे तो इस तरीके से उसके माथे पर हाथ लगा लेंगे जिससे वो टक्कर न मार पाए। अब दूध निकालने के बाद में लास्ट में कभी भी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना दूध पिलाना पहले पिला दो, लास्ट में दूध पिलाने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेरे प्यारे साथियों, जो बच्चा दूध पीता है उसकी लार थनों में लगी रह जाती है और हम बच्चे को खींचा और बांध दिया। जब लार लगी रह जाएगी, जब हमारी गाय भैंस बैठेगी ज़मीन पर, उस समय क्या होता है, उसी लार के द्वारा बैक्टीरिया जो है थनों के अंदर चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगली सावधानी क्या है, जैसे ही हमने गाय भैंस का दूध निकाला और वो तुरंत बैठ गई, तब भी बैक्टीरिया थनों के अंदर जाएगा, उससे कोई नहीं बचा पाएगा और फिर थनैला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, दूध निकालने के जस्ट बाद एकदम देखो उसके बढ़िया सी सानी लगा दो, जो कि 30 से 35 मिनट तक चारा खाती रहे हो। जब 30 से 35 मिनट तक चारा खाती रहेगी तो मेरे प्यारे साथियों बैठने की कोई संभावना ही नहीं, और फिर मैस्टाइटिस की कोई संभावना नहीं रहेगी। ये समस्याएँ ये हो गई हैं सावधानियाँ जो मैं बता रहा हूँ। ये सावधानियाँ हैं, इनसे आपको कैसे निपटना है कैसे नहीं। अब
इन सावधानियों का आपने ध्यान नहीं रखा मेरे प्यारे साथियों, और ये गलतियां हो गई हैं। हमारी गाय भैंस को थनैला हो चुका है। जब हम दूध निकालते हैं तो हल्का लाल कलर का दूध आता है, या फिर एक थन थोड़ा ऊपर टंग गया है, 3 थन बराबर हैं, एक थन से दूध कम आने लगा है, एक थन में गांठ बन गई है, फव्वारा आ रहा है। अब एक एक बात को मैं बता के चलूँगा। ये गाय भैंस के अडर में कहीं पर भी ब्याने के बाद में सूजन आ जाती है, थन मोटा हो जाता है, तो उस समय क्या करना है मेरे प्यारे साथियों। एक बोलस आती है MX बोलस, MX बोलस, ये आप 24 घंटे में एक बोलस अपनी गाय भैंस को खिलाइए। जब गाय भैंस के थनों पर अडर पर कहीं पर भी स्वेलिंग आ जाती है, उस कंडीशन में MX बोलस 3 दिन तक लगातार, इससे जो है उसकी थनों की अडर की जो स्वेलिंग होती है वो पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाती है। कहीं पर MX बोलस नहीं मिल रही है, उस कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों क्या करना है आपको। शल्को प्रेम बोलस आती है, इसकी 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम को आप खिलाइएगा 3 दिन तक लगातार, तब भी उसकी जो सूजन होती है या अडर टाइट हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, सूजन ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब चलते हैं, दूध की धार पतली हो गई साथियों और दूध निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। 50 ग्राम अरंडी का तेल लेना है, कुछ जगह पर अंडी कहते हैं, कुछ जगह पर अरंड कहते हैं, इसका तेल लेना। 50 ग्राम महुआ का तेल लेना है, 50 ग्राम अड़ूसा के बीज का तेल लेना है, और 50 ग्राम मोरिंगा का तेल लेना। करीब करीब 200 ग्राम ये तेल हो जाएगा। इसमें मेरे प्यारे साथियों 10 ग्राम आपको चूना मिलाना है, अच्छी तरीक़ा से फेंट देना है चूना, और वो तेल रख लेना। रखने के बाद में क्या है, सुबह शाम को जब हम दूध निकालते हैं तो दूध निकालने के जस्ट बाद अपनी गाय भैंस के उन थनों पर लगाना है जिनकी धार बहुत पतली हो रही है, या थनों में किसी प्रकार की कोई गांठ हो रही है, या थन टाइट हो रहा है, तो उस पर 10 से 15 दिन तक जब हम लगाएंगे तो थनों की धार जो है बहुत मुलायम हो जाएगी, दूध की धार, और गांठ खत्म हो जाएगी। थन टाइट हो रहा है वो भी यानी कि नॉर्मल हो जाएगा। अब अगली दिक्कत क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, कि जब दूध गंदा आने लगा है, थनैला पूरी तरीक़ा से हो ही चुका है, उस समय क्या करना है। केवल एक सादा सी बोलस आती है टीटासूल, एक बोलस सुबह एक बोलस शाम, आप 8 दिन तक खिलाइए। आपकी गाय भैंस के जो थनैला होता है वो शुरुआती दौर का ख़त्म हो जाएगा। टीटासूल कहीं पर उपलब्ध नहीं होता है, तो एक रिजल्ट किट नाम से एक पाउडर आता है, वो आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को 1 सप्ताह तक खिलाइए, तब भी थनैला ठीक हो जाएगा। अब और आसान तरीका बता रहा हूँ। चारों थनों से जो दूध होता है बिल्कुल लाल रंग का आने लगा, लोग कहते हैं कि भैया नज़र लग गई हमारी गाय भैंस को, और थन जो है पत्थर अडर पत्थर हो गया है और नज़र लग गई है, इसलिए थनों से खून आने लगा। नहीं, नज़र वजर कुछ नहीं होती मेरे प्यारे साथियों, वो हमारी कमी के कारण उसके थनों में अंदर चोट लग जाती है, नसें जो है फट जाती हैं, उनके द्वारा खून आने लगता दूध में मिक्स होकर। तो उसके लिए मेरे प्यारे साथियों 50 ग्राम फिटकरी सुबह और 50 ग्राम फिटकरी शाम, केवल 3 दिन खिला दीजिए, दूध एकदम साफ आने लगे। अब मेरे प्यारे साथियों, जो भी हम मेडिसिन आप लोगों को बताते हैं पशुओं के लिए, अंग्रेजी हो या देसी दवाइयाँ हो, आप लोग मोस्टली क्या कहते हैं, लिख दीजिए डॉक्टर साहब, हम अपने यहाँ से खरीद लेंगे। भाई मेरे, रेयर पीस होता है कि हम देसी वनस्पतियों की दवाइयाँ या जड़ी बूटियों की दवाइयाँ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं। 90% या कि 99% लोग नहीं जाते हैं। हर व्यक्ति क्या सोचता है कि हम अंग्रेजी दवाइयों से समाधान कर लें। हर एक पंसारी के पास में सभी देसी दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन उनमें समस्या क्या होती है, वो 10-10 साल 5-5 साल पुरानी दवाइयाँ रखी होती हैं, जड़ी बूटियाँ, और वहीं वो आप लोगों को दे देते हैं। जब आप खरीद कर लाते हैं और उनको प्रयोग में लेते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब इन दवाइयों से तो कुछ नहीं हो। भाई साहब, जो चीज़ 10 साल रखी रहेगी उसकी क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, वो तो ख़त्म हो जाएगी।
तो आप ऐसी कोई दवाइयाँ खरीदा करें जो आपको लगे कि ताज़ी हैं, महीना 2 महीना पहले खरीद के यानी दुकान पर आई हैं, वो हम खरीद के लाते। यदि आपको नहीं मिल रही हैं, उस कंडीशन में हमारा नंबर चल रहा है 9760 71 35 40। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। सभी प्रकार की एकदम फ्रेश और ताज़ी दवाइयाँ आप लोगों के पास 3 से 4 दिन में हर एक बीमारी की पहुँचेंगी। आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं जब कोई परेशानी हो तो। और यदि इन केस ऑफ फ्यूचर आपके पशुओं को किसी भी टाइम पर कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है, आप 24 घंटे हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा प्रयास ऐसा रहेगा कि मैं आपके पशुओं की सभी समस्याओं का एक उचित समाधान दूं, और जो भी समाधान दूंगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आप 24 घंटे कॉल करके अपनी पशुओं की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।